खुश आमदीद। आज हम पौधों की ग़िज़ाइयत को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प ज़ाविये से देखने वाले हैं, यानी एक मुकम्मल खुराक या डाइट की तरह। हम जानेंगे कि ये जो हमारे हरे भरे दोस्त हैं, ये जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए असल में क्या खाते हैं। अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है ना? पौधे के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पौधे असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो ये कि पौधे कैसे अपने बावर्ची खुद होते हैं। फिर हम उनकी शॉपिंग लिस्ट पर नज़र डालेंगे, यानी वो कौन से ज़रूरी अज्जा हैं जो उन्हें चाहिए। और सबसे अहम बात, हम ये सीखेंगे कि जब वो भूखे होते हैं तो उनके इशारों जैसे कि पीले पत्तों को कैसे समझा जाए। चलें, तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम इस बुनियादी बात को समझेंगे कि पौधे आखिर अपनी तवानाई का इब्तिदाई ज़रिया बनाते कैसे हैं। पौधों को साइंस की ज़ुबान में ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इसका सादा सा मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मतलब वो किचन के मामले में खुद कफ़ील हैं। इसके बरक्स जानवर और इंसान हेट्रोट्रॉफ हैं। हमें अपनी तवानाई के लिए पौधों या दूसरे जानदारों को खाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि पौधे ये काम करते कैसे हैं? दरअसल पौधे शमसी तवानाई से चलने वाले बेहतरीन बावर्ची हैं। ज़ियाई तालीफ, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो जादुई अमल है जिसके ज़रिए वो सूरज की रोशनी को तवानाई से भरपूर खुराक में बदल देते हैं। वैसे तो ये अमल काफ़ी पेचीदा है, लेकिन इसे 3 आसान मरहलों में समझा जा सकता है। पौधे पहले सूरज की रोशनी जज़्ब करते हैं, फिर उस तवानाई को कीमियाई शक्ल देते हैं और आखिर में इसी तवानाई को इस्तेमाल करके अपने लिए शुगर यानी ग्लूकोज बनाते हैं, जो उनकी असल खुराक है। अच्छा, एक बेहतरीन बावर्ची को भी खाना बनाने के लिए कुछ अज्जा खरीदने पड़ते हैं, ठीक? बिल्कुल इसी तरह पौधों को भी अपनी बुनियादी खुराक के अलावा मिट्टी से कुछ बहुत ज़रूरी मादनी ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने की ज़रूरत होती है। पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, समझ लें ये उनका मरकज़ी खाना है, जिनके इन्हें बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन्स या मसालों की तरह हैं, चाहे तो बहुत कम मिकदार में, लेकिन इनके बगैर पौधे की सेहत बिल्कुल नामुकम्मल है। अब ज़रा गहराई में जाते हैं और पौधे की खुराक के सबसे अहम अज्जा यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो पौधे की नशोनुमा की बुनियाद हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसे पौधों की दुनिया का प्रोटीन शेक समझ लें। ये वो बुनियादी जुज़्व है जो पौधों की तेज़ और हरी भरी नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन इतना अहम क्यों है? इसलिए कि ये प्रोटीन बनाने का बुनियादी अंसर है जो पौधे के खुलियों की तामीर करता है। साथ ही ये क्लोरोफिल का भी लाजमी हिस्सा है। जी हाँ, वही मादा जो पत्तों को उनका हरा रंग देता है और फोटोसिंथेसिस में किलीदी किरदार अदा करता है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, जो पौधे का एनर्जी मैनेजर है। यूँ समझें कि अगर नाइट्रोजन पौधे को बनाता है तो फॉस्फोरस उसे चलाता है। यहाँ देखिए कि फॉस्फोरस कितना ज़रूरी है। ये पौधे की जीनियात यानी डीएनए और खुलियों की साख्त का हिस्सा है। सबसे बढ़कर ये एटीपी यानी एटीपी का एक लाजमी जुज़्व है, जिसे पौधे की एनर्जी करेंसी भी कहा जा सकता है। पौधा अपने तमाम काम इसी तवानाई से करता है। और अब बारी है पोटेशियम की। ये पौधे का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पौधे के अंदर तमाम अहम निज़ाम बिल्कुल ठीक ठाक काम करते रहें। पोटेशियम एक मल्टीटास्कर की तरह काम करता है। ये पौधे को अपने अंदरूनी माहौल और ख़ास तौर पर पानी के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने में मदद देता है और बहुत से अहम एंजाइम्स को काम करने के लिए एक्टिवेट भी करता है। चलें, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या छोटे ग़िज़ाई अज्जा पर नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने बात की, इनकी ज़रूरत बहुत कम मिकदार में होती है, लेकिन इनकी अहमियत किसी भी तरह कम नहीं है। आयरन इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल जैसे इंसानों में आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, इसी तरह पौधों में आयरन की कमी से क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन पाता और पत्ते अपना हरा रंग खो देते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये छोटे अज्जा भी कितने ज़रूरी हैं। अब हम इस सारी मालूमात के अमली इतलाक़ और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पौधों के मसाइल की तशख़ीस करना और उनकी ज़ुबान को समझना।
غذائی کمی کو سمجھنے کی چابی یہ جاننا ہے کہ کچھ غذائی اجزاء پودے کے اندر حرکت کر سکتے ہیں جبکہ کچھ نہیں کر سکتے۔ متحرک یا موبائل اجزاء جیسے نائٹروجن کو پودا ضرورت پڑنے پر پرانے حصوں سے نئے حصوں میں بھیج سکتا ہے، لیکن غیر متحرک یا اموبائل اجزاء جیسے آئرن ایسا نہیں کر سکتے، وہ جہاں پہنچ گئے بس وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ہماری ابتدائی پہیلی کی طرف واپس لاتا ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں جو بات ہم نے سمجھی ہے وہی ہمیں اس کا جواب دینے میں مدد دے گی۔ تو جواب یہ رہا۔ یہ ٹیبل سمجھے کہ پودے کا ایک تشخیصی چارٹ ہے۔ اگر کسی پودے کے پرانے یعنی نچلے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نائٹروجن کی کمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ پودا بہت سمجھدار ہے، وہ پرانے پتوں سے نائٹروجن نکال کر اپنے نئے اوپر والے پتوں کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن اگر نئے یعنی سب سے اوپر والے پتے پیلے ہو رہے ہوں تو یہ آئرن کی کمی کی نشانی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ آئرن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ جہاں ہے وہیں پھنس جاتا ہے۔ تو اب صرف پتوں کا مقام دیکھ کر کسی بھی پودے کی صحت کا بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ جانا جا سکتا ہے کہ اسے کون سی غذا کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جب ہم ایک پودے کی غذائیت کو اتنا سمجھ سکتے ہیں تو ذرا اسی علم کو عالمی سطح پر لے جا کر سوچیں۔ اگر ہماری زمین کی مٹی پودوں کی یہ غذائی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کے ہمارے پورے فوڈ سسٹم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟